मजमूई तौर पर नेशनल पार्टी ने ये समझा है कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में, बलूचिस्तान की तारीख में बदतरीन इलेक्शन थे, बल्कि यहाँ पे पहली दफ़ा फाटा की तरह यहाँ इलेक्शन हुए और लाखों और अरबों में बिक गए। मैं समझता हूँ कि हमने अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया है और आज की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हमने एहतजाजन इसका बाइकाट किया है और इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान के लोगों की वोट का हक जो है ना हम लेके रहेंगे। अगर पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, ये हमारी जमहूरी हक है। चूँकि हम जमहूरी लोग हैं, अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, लिहाजा हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं अब्दुल खालिक अचकज़ई सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत स्पीकर सूबाई असम्बली बलूचिस्तान सूबाई असम्बली बलूचिस्तान और जब कभी भी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने का कहा जाएगा तो मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मैं गजाला गोला बेगम सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी कि जब कभी भी मुझे बहैसियत स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली काम करने के लिए कहा जाएगा मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगी जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों
पर असर अंदाज नहीं होने दूंगी, पर नजर अंदाज नहीं होने दूंगी, असर अंदाज नहीं होने दूंगी पर असर अंदाज नहीं होने दूंगी कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगी और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगी और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान असम्बली की अपनी रवायात रही हैं, बलूचिस्तान के लोगों की अपनी रवायात रही हैं। महसूस ऐसा हो रहा है कि वो रवायात आहिस्ता आहिस्ता पामाल हो रही हैं। हम सब ने मिल के उन रवायात को बरकरार रखना है जो कि हमारे आबा व अजदाद ने हमें सिखाई थी, और बलूचिस्तान असम्बली बाकी असम्बली से हमेशा मुनफरिद रही कि यहाँ पर जो रवायात हैं, जो कबायली रवायात हैं, हमेशा उनको मलूज़ खातिर रखा गया। एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का अदब, एक दूसरे की बात, चाहे वो अपोजिशन की बात हो, चाहे आप उससे एग्री करें, लेकिन डिसएग्रीमेंट पे एग्रीमेंट करना, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी कबायली रवायत का हिस्सा है। और आपसे ये उम्मीद है और पूरे ऐवान से ये उम्मीद है कि इस ऐवान में जो माजी में अगर कोई कोताही हुई भी है तो आइंदा हम ये एहतियात करें और इस ऐवान को बलोच, पश्तून, हज़ारा, जितने भी बलूचिस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी रवायात के मुताबिक इसको एक जरगे की तरह चलाएं और इसको अवाम ने जो हम पर तवक्कुआत की है, अवाम की जो हम पर तमाम ऑगस्ट हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं, उन तवक्कुआत पे हम पूरा उतरें और इसको अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए सर्व करें। शुक्रिया।